वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के सिलसिले में अपनी दरख्वास्त की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सर्द मैरी या खिंचाव में डाल दिए। चीन के साथ भी हमारे ताल्लुकात मुतासिर किए, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारे ताल्लुकात मुतासिर किए, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात को मुतासिर किया और अमेरिका के सदर की फ़ोन कॉल के लिए कशकोल लेकर एक फ़ोन कॉल का सवाल है बाबा, जिस तरह इमरान नियाज़ी ने पाकिस्तान की बेइज्जती की है, किसी ने आज तक वैसी बेइज्जती नहीं की। इसी तरह खलीजी ममालिक से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात को सर्द मैरी में धकेल दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये किसका एजेंडा था। वो लोग जो फ़ॉरेन फंडिंग के ज़रिए, ममनुआ फंडिंग के ज़रिए इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाए, उन्होंने इमरान नियाज़ी के हाथों पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद किया। 4 साल पाकिस्तान के हर शोबे को सत्यानाश और बेड़ा गर्क किया और अब अपने 4 साल की तबाही का 4 दिनों में हमसे हिसाब मांगते हैं। कोई शर्म होनी चाहिए हुकूमत साबका के तर्जुमानों को। आज सारी कौम जानती है कि जो कांटे आप बखेर के गए हैं उनको पूरी कौम ने चुनना है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को इन कांटों से साफ भी करेंगे और इसे गुलो गुलजार भी करेंगे। इस मुल्क में दोबारा तरक्की के फूल खिलेंगे और जो नालायकी इमरान खान मुल्क को देकर गया है, उस नालायकी को पाकिस्तान स्पीड से बदलेंगे। आपने इस्लामाबाद में देखा कि 16 अरब रुपए का मंसूबा 4 साल से ज़ाय हो रहा था। 4 साल से इस्लामाबाद मेट्रो मंसूबे के ऊपर गर्द डल रही थी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा था। इमरान नियाज़ी को अवाम की फलाह का कोई ख्याल नहीं था और जब हुकूमत बदली तो वही मंसूबा जो 4 सालों में न चल सका 5 दिन के अंदर ऑपरेशनल हो गया। सिर्फ ये एक मंसूबा फ़र्क ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है कि नालायकी और काबिलियत में क्या फ़र्क होता है, नाअहली और अहलियत में क्या फ़र्क होता है। आज अब इमरान नियाज़ी कोशिश कर रहा है कि उसकी करप्शन पे सवाल ना पूछे जाएं। इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलना इमरान नियाज़ी का ब्लैक मेलिंग हथकंडा है। इमरान नियाज़ी हिटलर का शागिर्द है और हिटलर की सियासत को पाकिस्तान में नाफिज करना चाहता है। जिस तरह हिटलर ने जत्थों के ज़रिए अपने मुखालफिन पे हमले कराए, जर्मनी के इदारों पे हमले कराए ताकि उसका रास्ता साफ हो सके, इमरान नियाज़ी भी आज अपने जत्थों के ज़रिए कहीं सोशल मीडिया पर और कहीं सड़कों पर इदारों पर हमले करके चाहता है कि उसके ख़िलाफ़ मुकदमात की कार्रवाई रुक सके। फ़ॉरेन फंडिंग केस में क्यों मुंह छुपाते फिर रहे हो? अगर इमरान नियाज़ी तुम्हारा हाथ साफ है तो फ़ॉरेन फंडिंग का हिसाब दो, रसीदें दो। पिछले 7 सालों से कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को रोके हैं। हाई कोर्ट ने लिया तो सुप्रीम कोर्ट जाके जी हाई कोर्ट को रोके हैं। क्या शफाफियत है? किधर है मिस्टर ईमानदार? अगर इमरान नियाज़ी साहब आपका दामन साफ है तो आओ आके रसीदें दिखाओ और साफ हो जाओ। लेकिन 7 सालों से करोड़ों अरबों रुपए जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का खाया हुआ है, उस पर इमरान नियाज़ी राजदारी के लिए, उसकी गिरफ्त से बचने के लिए मुसलसल राह फरार पर है। और आज इलेक्शन कमीशन पर धावा बोलने का भी मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा सके।
مجھے انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ ہمارے ادارے اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں فیصلے نہیں دیں گے بلکہ آئین اور قانون کے روشنی میں فیصلے دیں گے. اسی طرح جو تحفے ہیں، فورن گفٹس ہیں، توشہ خانہ کیس ہے، اس میں بھی عمران نیازی بھاگتا منہ چھپاتا پھر رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی اتنا ہلکا، کوئی اتنا چھوٹا وزیر اعظم نہیں آیا جس نے برادر ملکوں کے تحفوں کو بازاروں میں بیچا ہو اور جیبیں گرم کی ہوں. آپ کسی کی شخصیت اس سے اندازہ کر لیں کہ جو شخص انتہائی برادر ملک کے تحفے جو اس کو بھائی بنا کے دیے گئے ہوں ان کو بھی بازار میں بیچ کے اپنی جیب گرم کر سکتا ہے تو وہ کسی اور چیز کا سودا کرنے میں کتنی دیر لگائے گا. اسی طرح جو سکینڈل ان کے مافیاز کے ذریعے چینی میں، آٹا میں، دوائیوں میں، LNG میں، وہ جیپوں کی امپورٹ کے اندر اپنے پیاروں کو 10,000 جیپیں امپورٹ کرنے کے پرمٹ دیے. یعنی کہ جو ناک ڈاؤن جو پاکستان میں اسمبل گاڑیاں ہوتی ہیں ان پہ زیادہ ڈیوٹیاں، اور جو اسمبلڈ گاڑیاں منگائی گئیں ان پہ کم ڈیوٹی. کروڑوں اربوں روپے کے اسی طرح کے گھپلے ان کے جو ہیں وہ سب منظر عام پر آئیں گے اور عمران نیازی صاحب کو کرپشن کے ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا. آج پاکستان میں جو عمران نیازی صاحب خود کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی آزادی کے ہیرو نہیں، پاکستان کی آزادی کے ویلن ہیں. چونکہ 20,000 ارب قرضوں میں پاکستان پہ لاد کے گئے ہیں. پاکستان میں